कर्माताओं के बाराधाम में घटना हुआ बाराधाम में कर्मातान के बाराधाम में एक समाज को शर्मसार करने वाली घटना बनी है और एक आदिवासी महिला के साथ। ये बहुत ही जो निंदनीय घटना है जो हम पूरे तरह से निंदा करते हैं और हम समाज को ये पूछना चाहते हैं कि इस तरह की जो घटनाएं हैं क्यों आदिवासी बहू बेटियों को ही टारगेट किया जाता है। और ये घटना जो हुई है, आज हम पीड़िता से भी मुलाकात किए हैं और इस तरह की जो घटना है इस तरह से हमको सुनने में आया है कि नदी तालाब में नहाने के लिए गई थी। उस दरमियान वो युवक जो है कि उनको छेड़खानी करते हैं और उस छेड़खानी का जो आगे और भी मतलब बड़ा घटना हो सकता था, क्योंकि वो बता रही पीड़िता की उनकी जो कपड़े को भी उस समय फड़ा गया। तो ये जो है कि आशंका जो है कि पूरा रेप करने की थी। इस तरह का घटना आए दिन घट रहे हैं और सबसे ज़्यादा तो आदिवासी हमारे माताएं एवं बहनों के साथ में ये घटनाएं घट रही है। सरकार को इस पर संज्ञान लेनी चाहिए। हम अभी एसपी साहब से भी हमारी जब बातें हुई उसके बाद ही जो 2 युवक थे जो घटना को अंजाम दिए, तो 2 युवक को तो गिरफ्तार कर लिए गया, लेकिन उनके ऊपर जो धाराएँ लगी है वो सामान्य धाराएँ लगी है छेड़खानी की। जो आदिवासी महिला है तो उन पर SC एट्रोसिटी एक्ट लगनी चाहिए, जो अभी हमने एसपी साहब से भी बात की है। ये धाराएँ ज़रूर लगनी चाहिए और हम लगवा के रहेंगे, क्योंकि इस तरह की घटना जो दोबारा नहीं होनी चाहिए। और सबसे ज़्यादा ये आदिवासी जो हमारे बहू बेटियों को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है, ये सरकार को इसमें संज्ञान लेनी चाहिए, क्योंकि ये यहाँ पर JMM की सरकार है और आदिवासी बेटी और बहू के साथ इस तरह की घटना हुई है। तो इस घटना के से हम पूरे तरह से हम निंदा करते हैं। आगे इनके परिवार को हम रक्षा करने के लिए भी यहाँ हम इनको आश्वासन दिए हैं कि आप ऐसी घटना नहीं होगी, लेकिन सबसे पहले तो सरकार को संज्ञान में लेनी चाहिए। और एसपी साहब को भी हमने कह दिया है कि ये धारा जरूर लगनी चाहिए। राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की किस तरीके से देख रही हूँ, जिस तरीके से लगातार घटना बढ़ रही है, लॉ एंड ऑर्डर क्या कह रहा है इसमें? देखिए, भ्रष्टाचारियों की सरकार चल रही है। जैसे इंडिया गठबंधन टीम जो कांग्रेस और JMM के पूरे तरह से अपने ही भ्रष्टाचार से लिप्त हैं। आज के डेट में अपने आप को ही ये लोग संभाल रहे हैं और राज्य में क्या हो रहा है जनता के साथ में, आम जनता के साथ में, इससे इन लोगों को कोई मतलब ही नहीं। देखिए, इस घटना के संबंध में कितनों भी निंदा किया जाए कम होगा। यह निंदनीय घटना है। पिछले 2 दिन पहले कर्माटाण थाना अंतर्गत बाराधा गांव में एक आदिवासी महिला के साथ बगल के ही गांव के एक खास समुदाय के जो है 2 अपराधी ने वारदात किया। एक सरफराज उर्फ मंगना मियाँ है और एक जो है महफूज अंसारी नामक अपराधी है, जो कि पुलिस ने उसे शिनाख्त किया है। ये घटना युवती स्नान करके आने के क्रम में इस प्रकार की घटना वो दोनों ने किया है। ये मामले को लेकर के जो है हमने पिछले दिनों अपराधी को कठोर से कठोर सजा मिले और इस दिशा में त्वरित कार्रवाई हो, इसके लिए मैंने पुलिस अधीक्षक पुलिस कप्तान महोदय से बात किया और मैंने कहा कि ये घटना जो घटी है वो भी आदिवासी महिला के साथ घटना घटी है। ये दोनों को 24 घंटा के अंदर जेल के सलाखों में बंद होना चाहिए। मैं पुलिस कप्तान जामताड़ा को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि कुछ ही घंटों में दोनों अपराधी को शिनाख्त करके जो है पुलिस की कस्टडी में डाल दिया गया। लेकिन एक और सवाल है कि जिस प्रकार से अपराधी ने खुलेआम दिन दहाड़े एक आदिवासी महिला के साथ इस प्रकार से प्रवृत्तापूर्वक जो है सो अमानवीय व्यवहार करते हुए उनको जो है
दुष्कर्म करने का प्रयास करते हुए महिला ने जब हल्ला किया जान बचाने का, तो उसके मुंह में हाथ डालकर उसकी जीवा को खींच लिया। तो जिस प्रकार से घटना है, उस घटना के अनुकूल पुलिस के द्वारा जो ऑफेंस लगाया गया है वह पर्याप्त ऑफेंस नहीं है। उसके इस घटना में ST SC का भी मामला दर्ज होना चाहिए, और चूंकि मुंह में हाथ डाला गया जान मारने के लिए से, तो उस पर 307 भी लगना चाहिए। तो मैं पुलिस से मांग करता हूँ कि ये जो है इस घटना में जितनी भी दफाएं लगनी चाहिए सभी दफा जो है लगे और अभियुक्तों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। मैं पिछले दिनों भी बोला है कि पुलिस कार्रवाई करनी चाहती है, पुलिस चाहता है कि ये जो अपराधी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले, लेकिन यहाँ के जो वर्तमान विधायक जामताड़ा के डॉक्टर इरफान अंसारी हैं, कहीं ना कहीं वो जो पुलिस पर दबाव बना रहा है, पुलिस पर दबीज बना रहा है कि अपराधी को सजा न मिले, अपराधी छूट जाए। तो मैं पुलिस को यही कहूँगा कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से कार्रवाई हो और अभियुक्तों के विरुद्ध कठोर से कठोर जो भी सजा हो वो मिले, इस दिशा में पुलिस कार्रवाई करे। हमारे दुमका लोकसभा के प्रत्याशी सीता सोरेन जी ने भी पुलिस के उच्च अधिकारी से उच्च स्तर पर उन्होंने वार्ता किया है, और उन्होंने भी पुलिस को स्पष्ट शब्दों में कहा है, पुलिस के उच्च अधिकारियों, कि ये मामला जो है गंभीर मामला है, संगीन मामला है, इस पर कड़ी कार्रवाई हो, त्वरित कार्रवाई हो, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी इस पे जो है लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करेगी। तो मैं जो है सो ये बताना चाहता हूँ कि जो है ये घटनाएं जो लगातार, चाहे लैंड जिहाद की बात बोलें, अब जिहाद की बात बोलें, ये जब से विधायक इरफान अंसारी जामताड़ा में विधायक बना है, यह घटना बहुत तीव्र गति से बढ़ रहा है। पिछले दिनों नारायणपुर प्रखंड के पिठवादी गांव में आदिवासी समाज की ही जमीन को लूटा गया। पिछले वर्षों जामताड़ा अंचल के जो है मेझिया गांव के बगल में आदिवासी जमीन को लूटा गया है, हड़पा गया। ऐसे कई एक मामले सामने आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से इस दिशा में जो है कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं आदिवासी समाज के लोगों से भी अपील करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से आदिवासी माताओं के साथ, बहनों के साथ अत्याचार हो रहा है, आदिवासी गरीब की जमीन को हड़पा जा रहा है इस विधायक के संरक्षण में, आने वाले समय में वोट का चोट देकर इसको सबक सिखाने की आवश्यकता है। और हमें लगता है कि अब सभी आदिवासी समाज सजग हो गए हैं, और आने वाले इस लोकसभा चुनाव में इसका जो है सबक वोट के माध्यम से आदिवासी समाज के लोग सबक सिखाएगा। इस बार तमाम आदिवासी ने मन बना लिया है अपने इज्जत, आबरू, सभ्यता और संस्कृति को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हम मतदान करेंगे लोकसभा में, और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाएंगे, और यहाँ से सीता सोरेन जी को सांसद बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।